नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज बाजार में बेयर्स हावी पड़े। सेंसेक्स निफ्टी में 2.5% की गिरावट रही, जो पिछले 3 हफ्तों में एक दिन का सबसे बड़ा नुकसान है। यही हाल बैंक शेयरों का रहा, जहां इंडेक्स 850 अंक लुढ़का। दिन के शुरुआत में जिन सेक्टर्स में कुछ हरियाली दिख भी रही थी, वो भी दोपहर तक सब हवा हो गई। लिहाजा बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। बैंक्स के बाद फाइनेंशियल शेयर सबसे ज्यादा दबाव में दिखे। निफ्टी आईटी में भी लगातार दूसरे दिन गिरावट रही, या फिर ये कह सकते हैं कि हाल ही की तेजी के बाद निफ्टी आईटी में जो मुनाफ वसूली है वो आज सीवियर होती हुई दिखी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रन अप हमने अक्टूबर की शुरुआत से आईटी स्टॉक्स में देखा था और आज आप देखिए इंडेक्स 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज के बाजार में इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईएस जो कि लगातार खरीद रहे थे, उन्होंने बिकवाली की है। कैश मार्केट में एफआईएस की ओर से 604 करोड़ की बिकवाली हुई है और डीआईएस ने भी 808 करोड़ की बिकवाली की है। अब सभी व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या ये गिरावट और हावी होगी, क्योंकि चिंताएं काफी सारी हैं जो इमर्ज हो रही हैं। स्पेशली यूरोप से कोरोना के जो सेकेंड वेव की बात हो रही है, यूएस से भी सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़े हुए हैं। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं, वो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आप भी अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चिंतित हैं, समझना चाहते हैं कि अपने निवेश को लेकर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, तो ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है। कुछ लाइव कॉलर्स भी हम शामिल करेंगे और ट्विटर फेसबुक से भी क्वेरीज को करेंगे पिक, तो अपने सवाल आप हमें वहां भेज सकते हैं। समय थोड़ा होता है, कोशिश यही होती है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को इस शो में शामिल करें। हिमांशु, क्विकली सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक कॉमेंट्स मार्केट पर। गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो सितंबर में बाजार ने 10,800 के लेवल्स के बाद यहाँ पर एक तरफा तेजी दिखाई और 12,000 के लेवल्स को आज दूसरी बार टेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि ये एक लेग ऑफ रैली यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आई है। और आज की सेलिंग को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर बाजार आने वाले कुछ दिनों, आने वाले कुछ हफ्तों में थोड़ी सी करेक्शन मोड दिखा सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन बाजार पे हावी रहेगी। और दीपाली, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी अब मात्र 2 हफ्ते दूर है, तो उससे पहले ये स्वाभाविक है कि थोड़ी सी जो पोजीशंस है वो हल्की होती हुई नजर आएंगी। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर कोई उछाल मिलता है 11,750 के आसपास, तो वहां पे बिकवाली की पोजीशन बनाए निफ्टी में, 11,820 का स्टॉप लॉस लगाएं और 11,650 11,600 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर बात करूं दीपाली, तो 24,000 का लेवल वहां पर भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह से उभर के आया है। और मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर भी अभी एक कैचअप रैली के बाद यहाँ पर वहां पर भी थोड़ी सी करेक्टिव मूव बनती हुई नजर आएगी। तो कल के सेशन में 23,200 के लेवल्स पे वहां पे बिकवाली करके चला जा सकता है, 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ, और 22,800 22,700 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी कल के सेशन में देखने को मिलेगा। ओवरऑल दीपाली, मेरा व्यू बाजार पर अब ये है कि आने वाले कुछ दिनों यहाँ पर बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा। तो कंसोलिडेशन थोड़ा सा रह सकता है, कंसोलिडेशन रहे तो भी सही है, गिरावट यहां से एक्सटेंड ना हो, बस यही विश तमाम इन्वेस्टर्स इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन चलिए, राकेश है हमारे साथ नागपुर से बातचीत करने के लिए। राकेश जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो, हाँ, हेलो राकेश जी, क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ जी, मैंने बैंक ऑफ इंडिया लिया है, मैंने 42.5 के रेट से, मेरा 1000 क्वांटिटी है, तो इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जानना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया, बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी। 42.50 की खरीदारी है, 39.55 पर बंद हुआ है आज के सेशन में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो तो कहां करें और क्या सजेशन होगा आपका हिमांशु। दीपाली, मेरी एडवाइस रहेगी कि इस स्टॉक से एग्जिट करें। 42.50 पर लिया है, तो अभी 3,000 रुपए का लगभग आज की क्लोजिंग से नुकसान है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न बेहद वीक है। और दीपाली, इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि इस तरह की करेक्शंस हमको मौका देते हैं अच्छी कंपनीज में गिरावट पर खरीदारी करने का। तो मेरी सलाह रहेगी कि एचडीएफसी बैंक, अगर आपको यहाँ से 20, 30, 40 रुपए थोड़ा करेक्शन में नीचे मिलता है 1140, 1100 की जोन में, तो यहाँ से पैसा निकालकर आप दिग्गज बैंक में जाएं और वहां पर मुझे लगता है कि आपका जो मुनाफा है वो ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सौरभ धवन ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। 100 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के खरीदे हुए 348 के प्राइस पर, जाना चाहते हैं अब क्या करें। दीपाली, आईसीआईसीआई बैंक में कहूंगा कि एक अच्छी पिक है। बैंकिंग स्टॉक में एक दिग्गज बैंक है और मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी तक अंडर परफॉर्मेंस बैंक्स ने दिखाया है, उसके चलते अब की बार अगर जो यहाँ से करेक्शन जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में निफ्टी
11,200 11,300 की तरफ भी अगर जाता है तो बैंक्स रिलेटिवली उतना वीक नहीं होंगे। तो मेरी इस पर्टिकुलर जो पोजीशन है उस पर होल्ड करने की राय रहेगी। जो इनका स्टॉप लॉस है ये अपनी कॉस्ट पर ले आए, 340 345 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल लगाए और इस पोजीशन में बने रहे। एपी मेहता है हमारे साथ पंजाब से बातचीत करने के लिए। मेहता जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ जी मैंने 3,000 शेयर लिए थे एनएचपीसी के 36 रुपए के भाव पर। अभी मेरे को उसका क्या करना चाहिए? 36 रुपए की आपकी खरीदारी है, तो आपका निवेश तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, क्योंकि 19 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, तो नुकसान तो काफी है। पूछ लेते हैं सजेशन क्या रहेगा हिमांशु की ओर से। एनएचपीसी अंडर परफॉर्मिंग पीएसयू रहा है, ये भी क्या कमेंट्स होंगे आपके? दीपाली, मैं वही सलाह दूंगा यहाँ पर भी कि इसको एक गलती समझ के इसमें से निकलिए और इस गलती को मत दोहराइए दोबारा। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप लेते हैं और वो आधी हो जाती है तो मुझे लगता है आप काफी लेट है उसको इवेल्युएट करने में, उसको रिव्यू करने में। फिलहाल एनएचपीसी से निकलिए और इस बाजार में जो गिरावट अगर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलती है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो क्वालिटी स्टॉक्स में शिफ्ट होइए और इस यहां से एग्जिट की सलाह देगा। ठीक है, देव ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। रैलीज इंडिया पर इनका सवाल है, 50 शेयर्स इन्होंने 329 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं रैलीज इंडिया के। जानना चाहते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए। तो बताइए हिमांशु, रैलीज इंडिया 270 पर बंद हुआ है, नीचे इनके खरीदारी के भाव से। देखिए दीपाली, मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है और मुझे लगता है कि इस बाजार की गिरावट में 250 240 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर बने रहें और 250 रुपए के आसपास यहाँ पर अपनी पोजीशन में, या अगर ये चाहें तो वहां पर पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अगर इस पोजीशन को ये थोड़ा टाइम दे, 3 से 4 महीने का वक्त दे, तो मुझे लगता है कि इनको वापस से इनका भाव देखने को मिलेंगे और यहाँ पर नीचे खरीदारी करके एवरेज आउट करके यहाँ पर थोड़ा मुनाफा भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, भावना है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। भावना जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मैंने एमएनएम फाइनेंस के 134.60 से 91 शेयर्स लिए हैं, क्या करना चाहिए? एमएनएम फाइनेंस 134 रुपए 60 पैसे की खरीदारी, 125 पर बंद हुआ है यार, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से, क्या करें अब? दीपाली, मेरा मानना है कि अगर इनका ये थोड़ा सा एक मीडियम टर्म का एक इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहें। 120 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ट्रेडिंग के नजरिए से 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है और अगर ये इन्वेस्टर है तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर बने रहें और नीचे के लेवल्स पर पोजीशन को और ऐड भी किया जा सकता है। ट्विटर के जरिए आर के गुप्ता ने सवाल भेजा है, जागरण प्रकाशन पर 49 के प्राइस पर इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 2 साल का इनका पर्सपेक्टिव है। उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक में और एवरेज भी कर सकते हैं, यानी और खरीदारी भी कर सकते हैं इन लेवल से। तो 12 रुपए नीचे है इनके भाव से जागरण प्रकाशन, क्या सजेशन रहेगा आपका? दीपाली, फिलहाल तो यहाँ पर चार्ट सेटअप बहुत वीक है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लोज के पास काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरी सजेशन रहेगी कि 35 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक बने रहें। अभी जहां तक एवरेज करने की बात है तो मेरी सलाह रहेगी कि जब तक ये स्टॉक 38 रुपए के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज ना दे, डिसाइसिव क्लोज से मेरा मतलब है कि एक वीकली क्लोजिंग या 2 या 3 सेशन क्लोजिंग 38 रुपए के ऊपर देखने को नहीं मिलती, तब तक एवरेज ना करें। फिलहाल 35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ठीक है, सौरभ है हमारे साथ फोन लाइन पर मेरठ से। सौरभ जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम, मैंने एससीआई के शेयर लिए हैं 1260 के प्राइस पे, तो आगे की आपकी एडवाइस क्या होगी? क्या सजेशन होगा? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 60 के प्राइस पर स्टॉक्स हैं, 10 रुपए नीचे हैं इनके बाइंग से। हिमांशु? दीपाली, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट 52 रुपए का उसका नीचे की क्लोजिंग दी है, सभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है। तो मेरी तरफ से यहाँ पर एग्जिट है। 52 रुपए के नीचे की क्लोजिंग नेगेटिव है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 44 से 45 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल एग्जिट करके उन लेवल्स पर अगर ये निवेश करना चाहे तो वहां पर दोबारा से री एंट्री का मन बना सकते हैं। ट्विटर के जरिए रॉकी ने सवाल भेजा है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ पर 20 शेयर्स इन्होंने 580 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं। अब इनको क्या करना चाहिए? हिमांशु बताइए, चार्ट देखकर एचडीएफसी लाइफ 580 का परचेसिंग प्राइस है।
दीपाली बेहद शानदार स्टॉक चार्ट पैटर्न है और बेहद ही स्टॉक हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी सजेशन रहेगी कि यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे अगर बाजार नीचे आता है और ये स्टॉक यहाँ से 5-10% करेक्ट करता है तो इस पोजीशन को ऐड करें और यहाँ पर बने रहें। अगर आप इस स्टॉक को 1 से 2 साल का वक्त देंगे तो मेरा मानना है कि यहाँ से आपको लगभग 50 से 60% तक के रिटर्न्स भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर सूरज हैं हमारे साथ बेंगलुरु से फोन लाइन पर। सूरज जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास BPCL का स्टॉक है। मैंने 358 प्राइस में लिया था, उसको 200 स्टॉक्स लिया था। वो डे बाय डे बहुत गिर रहा है, मुझे पता नहीं क्या करना है, अभी होल्ड करना है या अभी सेल करने के लिए? बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु? BPCL कल भी इनफैक्ट कुछ सवाल हमें इस स्टॉक पर मिले थे। डाइवेस्टमेंट जब से अटका है, प्राइवेटाइजेशन जब से खटाई में पड़ा है, तब से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है हार्ड लेवल से, इसीलिए इनको भी नुकसान है। अब क्या सजेशन है? बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा कि डाइवेस्टमेंट की जो जिसके चलते यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, उसी के चलते यहाँ पर लगातार लोअर लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो लगता है कि यहाँ पर और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि नियर टर्म में 300-310 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर कोई भी उछाल मिलता है 340 रुपए के आसपास तो इस स्टॉक से एग्जिट करें। और मेरा मानना है कि क्वालिटी स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर इस करेक्शन में थोड़ा सा आपको नीचे मिलता है तो वहां पर स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। और मुझे लगता है कि यहाँ का जो नुकसान है वहां से उनको भरपाई जरूर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, सागर ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। बायोकॉन पर इनका सवाल है। 8,500 शेयर्स है 475 के प्राइस पर। और एक सवाल और आया है निराली चौहान का बायोकॉन पर ही, इनका परचेजिंग प्राइस 466 का, यानी जो दोनों व्यूअर्स की क्वेरी आई है वो बायोकॉन पर है। 466 475 दो लेवल्स हैं बाइंग के, और स्टॉक उनकी खरीदारी से नीचे है तो नुकसान हो रहा है इनको। क्या सजेशन है अब? दीपाली, 2 सजेशंस हैं। सभी निवेशकों को मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में ओवर एक्सपोजर एक काउंटर या एक सेक्टर में करना कई बार थोड़ा सा एक मिस्टेक हो सकती है। अब जैसा आप बता रहे हैं कि 8,500 शेयर एक ही स्टॉक में है, तो आप समझ सकते हैं कि 5% स्टॉक अगर नीचे आता है तो कितना भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसा करने से बचें और डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करें। फिलहाल इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं कहूंगा कि बायोकॉन एक आउट परफॉर्मर सेक्टर से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल के ये फिर से नए हाइक बनाता हुआ नजर आएगा और 500 रुपए तक के टारगेट्स इजीली हमें नियर टर्म में देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 405-410 रुपए का एक बेहद अहम सपोर्ट लेवल है। उस स्टॉप लॉस को मेंटेन करें पोजिशनल बेसिस पर और पोजीशन में बने रहें। ठीक है, शमीम परवेज ने फेसबुक पर एक सवाल भेजा है। IOL केमिकल पर 150 शेयर्स हैं IOL केमिकल के, जो इनका खरीदारी का भाव है वो 826 का है। हालांकि अगर पूरे फार्मा पैक को देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ये स्टॉक रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। बस इनका जो खरीदारी का भाव है वो काफी ऊपर का है, इसीलिए इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार तेजी के बाद अब फिसला है ये स्टॉक। क्या सजेशन है अब इन लेवल्स पर? बिल्कुल दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। लोअर लेवल से अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये स्टॉक 4 से 5 टाइम्स हो चुका है इसी साल में और बिल्कुल हायर लेवल पर इनकी खरीदारी की प्राइस है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका लंबी अवधि का एक नजरिया है तो यहाँ पर 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहा जा सकता है और गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी भी करी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। नियर टर्म में मुझे लगता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, दिलीप है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से। दिलीप जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ITC है 1030 196 बाई, मैं आपको क्या करूं? नुकसान में इनकी पोजीशन ITC तो चला ही नहीं है, पूरे FMCG पैक में खरीदारी हुई लेकिन ये स्टॉक नहीं चला, इसीलिए इनके भाव से लगभग 31 रुपए नीचे है ये स्टॉक। अब बताइए लेवल्स ही बता सकते हैं हिमांशु आप ITC में, क्योंकि कब चलेगा ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल क्या सजेशन है इनके लिए?
दीपाली, अगर ये इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, एक बड़ी निराशा आईटीसी के इन्वेस्टर्स को देखने को मिली है और नियर टर्म में 175 रुपए का मैं कहूंगा कि एक बहुत क्रूशल एक सप्लाई जोन अब बन चुका है। जब तक 175 रुपए के ऊपर यहाँ पर वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती, मुझे लगता है कि स्टॉक में दबाव बना रहेगा। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 150 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा कि 150 रुपए के पोजिशनल स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़े समय रुका जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टॉक ने दिखाई है, तो मुझे लगता है कि हालांकि ट्रेडर्स को यहाँ पर स्टॉक से बचना चाहिए, लेकिन अगर लंबे समय का नजरिया है तो 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी वेट किया जा सकता है। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर। सुनील नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। वेदांता पर इनका सवाल है। जी पूछिए सवाल अपना। मैडम मेरे पास वेदांता है, वेदांता के मैंने 1000 क्वांटिटी है मेरे पास 110 के प्राइस पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए और 110 का जो प्राइस मैंने लिया हुआ है वो रेट कब तक आ सकता है मेरा? हिमांशु, 110 की खरीदारी है, 95 के आसपास ये बंद हुआ है। स्टॉप लॉस कहां रखना है पहले तो ये बताइए। दूसरा ये, अगर होल्ड करे तो पॉसिबिलिटी है इनके खरीदारी के भाव या फिर उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिले? दीपाली देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक बेसिकली एक अपनी अलग ही यहाँ पर कहानी है। जो जिस तरह से डीलिस्टिंग का भी इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं और डीलिस्टिंग जिस तरह से रिजेक्ट हुई है, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक बियरिश सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया है। तो मैं कहूंगा कि अगर सिर्फ चार्टिकली मैं देखूं तो यहाँ पर 85-86 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो प्योरली टेक्निकल टर्म्स पे मेरा मानना है कि 85 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लेकिन अगर एक जनरल एडवाइस मैं देना चाहूं तो वो ये है कि यहाँ पर अभी स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर एक डीलिस्टिंग जो रिजेक्ट होता हुआ नजर आया है, तो मुझे मेरा मानना है कि मैनेजमेंट वापस से कुछ समय के बाद वापस से एक डीलिस्टिंग करने की कोशिश कर सकती है। और अगर ऐसा होने पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अच्छा प्राइस यहाँ पर एग्जिट का मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए। लेवल्स आपको बताए हैं हिमांशु ने, जिनको आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त आया, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम की, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और मकसद इस मुहिम का यही है कि निवेश के प्रति जो जागरूकता को हम बढ़ावा दें और निवेश से जुड़ी जो हर छोटी बड़ी बात है वो व्यूअर्स को बताएं। आज हम केवाईसी से जुड़ी एक बेहद अहम बात आपको बता रहे हैं। केवाईसी के कॉलम को कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यानी केवाईसी भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दें। केवाईसी में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा है, इसीलिए एक जागरूक निवेशक बनिए और अपने निवेश को सुरक्षित बनाइए। आपके कमेंट्स हिमांशु इस पर? दीपाली, बिल्कुल आपने सही बोला कि केवाईसी खाली छोड़ना ब्लैंक चेक देने के बराबर है। आप मेरी सभी निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि जब कभी भी आप कोई डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिग्नेचर्स करने होते हैं। आप तसल्ली से पेशेंटली सब कॉलम्स चेक कीजिए, अपने प्रॉपर सिग्नेचर्स कीजिए और इंश्योर कीजिए कि कोई जगह खाली ऐसी ना छूटे। और ये सब आपको लंबी अवधि में जरूर एक किसी बड़े नुकसान से बचाएंगे। ठीक है, चलिए इसी साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सवाल हमें ढेर सारे मिल रहे हैं फेसबुक ट्विटर पर। महेश ने एक सवाल भेजा है शिल्पा मेडिकेयर पर और इनके पास 100 शेयर्स हैं जो खरीदारी का भाव 550 रुपए का है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक थोड़ा फिसला है हायर लेवल से। 472 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई आज। हिमांशु बताइए क्या सजेशन होगा स्टॉक पर? दीपाली, मेरा मानना है कि चार्ट का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप है वो पॉजिटिव है। 440-450 के लेवल्स पर अच्छा सपोर्ट मुझे दिखता है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें और 440-450 रुपए के आसपास पोजीशन को एवरेज भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बट मेरा मानना है कि इवेंचुअली स्टॉक में हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 440-450 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रवि ने एक सवाल भेजा है जेएसपीएल पर 185 इनका खरीदारी का भाव है, जानना चाहते हैं अब क्या करें। तो बताइए हिमांशु, जेएसपीएल पर क्या सजेशन होगा?
देखिए जीएसपीएल में मेरा मानना है कि 170-175 रुपए पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और अगर आज के सेशन की भी आप बात करें तो बाजार की भारी गिरावट के बावजूद यहाँ पर 3% की एक तेजी बनती हुई नजर आई है। तो फिलहाल बने रहे 175 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है कि 195 से 200 रुपए तक की रैली यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकती है। तरुण ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए ही। भारती एयरटेल पर इनका सवाल है, 500 रुपए का एवरेज बाइंग प्राइस है, 180 शेयर्स है, 6 मंथ्स का व्यू है और काफी करेक्ट हुआ है। इनफैक्ट ये 570-580 के पास कंसोलिडेट करने के बाद लगातार नीचे आया है। क्या सजेशन है इनके लिए? दीपाली, मेरा मानना है कि बहुत सारे रिटेल निवेशक यहाँ पर भारतीय एयरटेल में थोड़ा फंसे हैं और लगातार स्टॉक धीरे धीरे स्लिप करता हुआ नजर आया है। तो मेरा ऐसा मानना है दीपाली कि 380 के आसपास यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सपोर्ट बनता है, जहां पर स्टॉक आकर एटलीस्ट गिरना रुकता हुआ नजर आ सकता है, और उन लेवल से हमको मेरा ऐसा मानना है कि वहां से एक रिकवरी रैली बनती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 400 रुपए के आसपास की आज की क्लोजिंग है, यहाँ से और 15 से 20 रुपए की गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो यहाँ पर अभी बने रहे 380-385 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल हमें भेजा है सयाली ने, और 50 शेयर्स शेल्बी के इन्होंने खरीदे 106 के भाव पर, ऑलमोस्ट 107 की बाएंगे क्योंकि 106 रुपए 75 पैसे पर खरीदा है। जानना चाहती हैं अब क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करें? स्टॉक रिजल्ट्स आने से पहले बहुत चला, रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग रहे और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है स्टॉक में, तो अब क्या सजेशन है इनके लिए? बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर स्टॉक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मीडियम टर्म सेटअप की बात करें तो यहाँ पर जो सेटअप है वो पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से 80-85 रुपीज एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मीडियम टर्म में यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। अगर चाहें तो 85 रुपीज के आसपास यहाँ पर पोजीशन को एवरेज करें, 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है, फिलहाल आप रख सकते हैं टाइम बिंग के लिए। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं क्विकली। ये सवाल हमें भेजा है पुष्पेंद्र शर्मा ने फेसबुक पर ही। HDFC AMC के इनके पास 2400 के भाव पर 60 शेयर्स हैं। जानना चाहते हैं आप क्या करें? तो HDFC AMC बताइए। हिमांशु, क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं कहूंगा कि पिछले 3 से 4 महीने में इस सेक्टर ने और इस पर्टिकुलरली स्टॉक ने कोई बहुत बेहद शानदार कोई पार्टिसिपेशन इस बुल रन में नहीं दिखाया, लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के चार्ट देखता हूं और स्टॉक के ओवरऑल में फंडामेंटल्स देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छे से प्लेस्ड है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के नजरिए से आप होल्ड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि स्टॉक में बने रहें, ग्रेजुअल मैनर में यहाँ पर एक्यूमुलेशन जारी रखें, डिक्लाइंस पर खरीदारी रखें, और मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में यहाँ पर 2600 से 2650 तक के लेवल्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए स्टॉक को, और थोड़ा थोड़ा खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन व्यू आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लेकिन चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया हिमांशु आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।